हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। जैसे कि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम मोस्टली बेबी को ठंड जगह रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं, यानी कि डॉक्टर भी बेबी को ज़्यादा गर्म जगह पर रखने के लिए मना करते हैं। तो हम बच्चों के लिए एसी और कूलर का यूज़ तो करते ही करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को एसी या कूलर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर हम बेबी को एसी और कूलर में रखते हैं तो किस तरह से हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही गर्मियों में न्यूबॉर्न बेबी को पुरसुकून करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। सो वीडियो को स्किप किए बिना आप फुल वीडियो को वॉच करना, ताकि आपसे भी कोई चीज़ें मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी को नहलाते हैं, शावर देते हैं, तो जब हम उसको रूम में लेकर आएँ तो चाहे एसी हो, कूलर हो, फ़ैन हो, तीनों चीज़ जो है वो हमें ऑफ़ रखनी है, क्योंकि बेबी की बॉडी उस टाइम वेट होती है। तो बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है गर्मियों में भी, जिससे बच्चे को कफ एंड कोल्ड और फीवर बहुत जल्दी आ जाता है। सो आपने गर्मियों में भी इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है, जिससे बेबी की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है और बच्चा जो है वो बार बार बीमार नहीं होता। और नेक्स्ट है कि क्या न्यूबॉर्न बेबी को हम एसी कूलर में सुला सकते हैं या नहीं। सो डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं कि बेबी को हम एसी या कूलर में लिटा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हमें लिटाना है। अब जैसे एसी है तो उसका टेम्परेचर हमें 24 डिग्री रखना है, और अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाए तो फिर आप एसी या कूलर ऑफ़ कर सकते हैं। अब जैसे कूलर के सामने हम बेबी को लिटा रहे हैं तो डायरेक्टली हमने बिल्कुल सामने नहीं लिटाना, थोड़ा साइड में या थोड़ा दूर हट कर हम लिटाएं। एकदम से फ़ैन की हवा में या एकदम से कूलर की हवा में बेबी को नहीं रखा जाता। तो इस तरह से चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे बेबी 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, आप इसी तरीके से करें, बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सेकेंड चीज़, जब आप बेबी को मसाज करें उस टाइम भी आप एसी या कूलर को ऑफ़ कर दें। इससे भी बेबी को ठंड लग जाती है, जिससे बेबी को फीवर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपने मसाज करते टाइम भी एसी कूलर को ऑफ़ कर देना है। और नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि बेबी को गर्मियों में भी बार बार फीवर आ जाता है या बार बार बेबी को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो उसका साफ साफ रीज़न ये है कि हम बेबी को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। अब जैसे एज अ न्यू पेरेंट हमारे मन में ये डाउट होता है कि न्यूबॉर्न है, हम एसी में सुला रहे हैं तो हमें ज़्यादा कपड़े पहनाने हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो पसीना आ जाता है और बेबी को कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो एक तो आपने सॉफ्ट कॉटन यूज़ करना है, जिस तरह मैंने एज अ को लोअर पहनाया, फुल लोअर, हाफ टी शर्ट या फुल स्लीव टी शर्ट भी आप दे सकते हैं बेबी को। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है और आपने सॉफ्ट कॉटन, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि आज़ा ने इस टाइम पहना हुआ है, इस तरीके के कपड़े जब आपने पहना दिए उसको, तो जब बेबी सो जाए तो अब आपने बेबी को अच्छे से कवर कर देना है। अगर एसी में है, कूलर में है, मोस्टली एसी और कूलर में अच्छी खासी कूलिंग हो जाती है रूम में, तो आपने फिर उस टाइम बेबी को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। उस टाइम आपने बेबी को कवर कर देना है। अब जैसे मैं बेड में सुला रही हूँ तो मैं साइड से एक पिलो लगा देती हूँ, जिससे आज़ा नीचे ना गिरे। तो इस तरह से आपने अपने बेबी का छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान देना है। और आप कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं, आपने इस तरह का कोई फैब्रिक यूज़ करना है जिससे बेबी को बहुत गर्मी भी ना लगे, कि उसको पसीना आए, जिसकी वजह से कफ एंड कोल्ड हो जाता है बेबी को। सो आपने बेबी को बहुत अच्छी तरह से कवर कर देना है, और याद रखिए बेबी के हेड तक कवर नहीं करना है, जिससे बेबी इरिटेट भी हो सकता है। तो आपने बेबी के फेस को, हेड को छोड़ देना है, बाकी पूरी बॉडी अच्छी तरह से जो है वो कवर कर लेनी है, क्योंकि जब बच्चे गहरी नींद में हो जाते हैं फिर उसके बाद उन्हें ठंड लगती है। तो आपने बेबी को हमेशा कवर कर दें। अगर नॉर्मली फ़ैन में भी बेबी सो रहा है तो आप कोई स्टॉल वगैरह यूज़ कर सकती हैं, यानी इससे कोई हल्की चीज़ यूज़ कर सकती हैं बेबी को कवर करने के लिए। और सेकंड है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए एसी और कूलर मौसम के हिसाब से चलाना है। अब जैसे कि ज़्यादा धूप नहीं निकली
जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन भी मौसम ठंडा रहता है, तो उस टाइम बेबी के लिए फ़ैन की हवा ही काफ़ी होती है। तब आपने एसी और कूलर का यूज़ नहीं करना। नॉर्मली जब भी हम बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को लिटाएं यानी कि सुलाएं, तो डायरेक्ट एसी या कूलर की हवा में ना सुलाएं। एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री से डाउन नहीं करना है। अगर आप उससे भी डाउन करते हैं तो क्या होता है कि बेबी को ज़ुकाम बुखार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम सभी के घर में कोई ना कोई बड़ा जो होता है वो हमें इस चीज़ के लिए ज़रूर मना करेगा कि न्यू बॉर्न बेबी है, तुम फ़ैन में ही रहोगी, न्यू बॉर्न बेबी है, एसी में नहीं रखना। तो आपने उन सब लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। आपने बहुत ज़्यादा, जब समर्स होती हैं तो उस टाइम पर बेबी को सिर्फ फ़ैन में नहीं रखना, क्योंकि फ़ैन से भी गर्म हवाएं आने लगती हैं जिससे बच्चे को रैशेस हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, बच्चे को एलर्जी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी हमें यही रिकमेंड करते हैं कि बेबी को ठंड जगह पर रखा जाए, ज़्यादा गर्म जगह पर, ज़्यादा गर्म जहाँ हवाएं हैं वहाँ ना रखा जाए, जो कि बेबी के लिए सेफ़ नहीं होता है। ठंड जगह रखें, बहुत ज़्यादा कूलिंग भी ना हो। जिस तरह से मैंने बताया है आप इस तरह अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बेबी की केयर कर सकते हैं, और आपने बेबी को ठंड जगह ही रखना है। तो जो जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, दिखाई हैं, उन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है, वरना आप एक छोटी सी लापरवाही से आप अपने बच्चे को बीमार कर सकती हैं। सो आपने इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है अगर आप अपने बेबी को फ़ैन में, एसी में, कूलर में सुला रहे हो तो। आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी तरह की न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके मेरे इस वीडियो से। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।